नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जून को जो प्री डीलेट का परीक्षा हुआ उसका मॉडल आंसर के बारे में। अर्थात किस प्रश्न का आंसर जो है कौन-सा हो सकता है इसके बारे में हम 1 से लेकर 100 तक अर्थात जितने भी क्वेश्चन आपके प्री डीलेट एग्ज़ाम में आया हुआ था, सबका हम आंसर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है इसका आंसर ए, बी, सी, डी ये हो रहा है या फिर कोई और नहीं हो रहा है। बाकी सभी का भी उसी तरह से देखेंगे। अर्थात मॉडल आंसर की बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लगातार लेकर आते रहता हूँ। बीएड या डीएड आपका जो डीएड है ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद जो है आपका एडमिशन संबंधित जो है बहुत से काम आने वाला है। अर्थात आपको एडमिशन के लिए जो है फॉर्म काउंसलिंग उसके बाद फिर आपका कॉलेज लिस्ट ये सब भी आएगा, तो वो सब का भी जो है हम वीडियो बनाएँगे तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। इसलिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि एडमिशन संबंधित एवं इससे संबंधित अन्य जो भी जानकारी आए, जैसे कि इसके आंसर की भी बात करें, फाइनल आंसर की बात करें प्री डीलेट का तो वो सब, काउंसलिंग की बात करें तो वो सब भी आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है पेन बराबर क्यू एफ, पी ई एन बराबर क्यू एफ ओ और बी डबल अर्थात बुक बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो पी है, पी के जस्ट आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्यू है और उसके बाद ई के जस्ट आगे एफ है और एन के जस्ट आगे ओ, अर्थात ये जो लेटर है उसके जस्ट आगे वाला ये वाला है, ठीक है, जो बराबर के इस साइड बोल सकते हैं। तो बुक जो लिखा है इसका जस्ट बी के आगे सी हो जाएगा, ओ के आगे जस्ट यहाँ पर पी डबल ओ है तो डबल पी हो जाएगा और के आगे एल तो सी डबल पी एल। तो इस तरह से ये जो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो पहला आंसर का ए जो है सही है। उसके बाद उस चित्र को पहचाने जो दिए गए पैटर्न एक्स को पूर्ण करता हो। तो एक किस पैटर्न में यहाँ आप इस टाइप के पैटर्न है जो कि आप देख सकते हैं और इसका सही आंसर ये वाला है, ठीक है, चौथा। तो आपका डी जो है सही हो जाएगा, डी ये चौथा है। उसके बाद निम्न श्रेणी में कम से कम एक पद गलत है। तो कौन सा पद गलत है उसको यहाँ पर आपको बताना है। तो ये वाला जो श्रेणी तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये तो 2 का पहाड़ा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये तो सही लग रहा है। उसके बाद के की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये तो 3 का पहाड़ा ये भी सही है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें 4 से इसके जस्ट आगे जुड़ा है, 4, 5 जुड़ा हुआ है, 5 के बाद है 6 तो 9, 6, 15, 15 इसमें 7 और 15, 7 आपका जो है 22 हो जा रहा है। उसके बाद इसमें 8 ऐड हुआ है तो 30 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 10 तो क्रम से जुड़ रहा था लेकिन यहाँ पर 9 जुड़ना है, अगर 9 जुड़ता तो ये सही होता लेकिन ये वाला गलत है यहाँ पर। उसके बाद इसको अगर हम बात करें 5 के बाद 7 है, 2 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा है, 2 फिर 4 उसके बाद इसमें आप देख पाएंगे 11 के बाद सीधा 6, ठीक, माफ़ कीजिएगा 7, 11, 7 तो यहाँ पर भी ये गलत हो रहा है। 2, 4, 6 होता तो ये भी सही होता, अर्थात लास्ट के जो 2 एल और एम जो है वो गलत है और इसी गलत को हमें पहचानना है। तो कौन सा ऑप्शन में एल और एम है तो यहाँ पर सी, तो इसलिए जो सी सही हो जाएगा इसका आंसर में। उसके बाद अगला हम बात करें चौथा, श्रेणी ए बी डी ई जी एच का अगला पद क्या होगा। तो श्रेणी ए बी तो यहाँ पर देखेंगे ए बी के बाद सी छूटा है, यहाँ पर डी ई के बाद एफ और जी एच के बाद आई छूटे, उसके बाद आई के बाद जे के, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका चौथा का ए सही हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा की अगर हम बात करें तो पाँचवा आंसर जो है आपका यहाँ पर जो सही होगा वो सी होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ आंसर बताएंगे तो आप लोग वहाँ देख लेंगे आपके जो एग्ज़ाम क्वेश्चन उसमें। तो इसका सी, 5 का सी सही हो जाएगा। छठवा की अगर हम बात करें तो 6 का जो है ए वाला जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा युग्य सुमेलित नहीं है। तो 7वां आंसर जो है आपका यहाँ पर जो हो जाएगा जे और एल, जे और एल, तो जे और एल इसमें जो है बी में जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करें 8, तो 8 में यहाँ से आप देख पाएंगे 8 का यहाँ पर आपका जो है ए हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक का जो है ऊपर दिए चित्र के अनुसार शब्द लॉजिक के दाईं ओर दर्पण रखा गया है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो जो दर्पण है इसके जैसे CEIL के जस्ट सामने दर्पण रखेंगे तो सबसे पहले जो ए वाला इधर लास्ट में वो शुरू में आ जाएगा, LIEC हो जाएगा, LIEC, तो ए आई इसका सही आंसर हो जाएगा।
9वां की अगर हम बात करें तो निम्न से कौन से अंग n² + 1 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, तो यहाँ पर n² + 1 बताना है, अर्थात जो शुरू का जो संख्या है वो स्क्वायर में आना चाहिए और उसके बाद एक जो है ऐड हो तो सही होना चाहिए। अर्थात ये 9² + 1 हो जा रहा है तो 9 × 81 + 1 82, ये सही हो जाएगा। और ये 8 के स्क्वायर 8 × 8 = 64 + 1 64 + 1 ये 65 हो जाएगा, दोनों सही यहाँ पर। और उसके बाद 47 में तो नहीं आ रहा है, 6 छक्का 36 7 7 49 आगे हो जाएगा, आए भी जो है नहीं आ रहा, 6 छक्का 36 1 37 ही हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हैं। तो हमें सही को बताना है, तो जे और के किस में है, तो इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। अर्थात आपके जो 9 का जो सही आंसर ए हो जाएगा, 9 का आंसर ए। उसके बाद अगला हम बात करें 10वां, BAD = 7 BAG = 10, तब जो है MUG बराबर क्या होगा। तो आपका 10वां जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये किस टाइप का बना हुआ है इसको आप देख सकते हैं। बी जो है अगर अल्फ़ाबेट में 1 2 को उसको रखें, एक हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी आपका 3 हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। तो बी आपका आता है 2 में, ए आता है 1 में और डी आता है 4 में। तो इसको ऐड कर देंगे BAD को, तो 7 बन रहा है। उसी तरह से बी 2 और 1 जो आपका आता है, ए जो आता है 1 में, 2 और ए जो जी आता है 6 में, तो इस तरह से 10 हो जा रहा है। तो इसी तरह से MUG को अगर जोड़ते हैं तो जो है 41 हो जाता है, इसलिए बी इसका जो है 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। ऐड कर लेंगे इसको आप। उसके बाद अगला हम बात करते हैं 11वां, जो 11वां का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला, केवल जे और के। उसके बाद 12वां की अगर बात करें वस्तुकार भवन, तो मूर्तिकार मूर्ति, तो इसका बी हो जाएगा सही, 12 का बी। उसके पश्चात अगला हम बात करें निम्नलिखित कि अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो बढ़ते क्रम में जमाना है, जो अज्ञात पद है उसको 2 4 6 8 10, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 4 9 16 25, तो ये स्क्वायर में है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 9 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आपका 36 हो जाएगा। 1 3 5 7 9 ये वाला 11 हो जाएगा, और 2 3 5 7 11, तो इस तरह से जो है 13 का जो आंसर डी हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। और अगला हम बात करें 14, निम्नलिखित में से असामान्य संख्या पहचानिए। तो इसमें से कौन सा असामान्य है, तो इसका बी हो जाएगा, क्योंकि 11 17 19 जो है देख सकते हैं बीसा में जो बी है वो सम संख्या है। उसके बाद एक वस्तु पर क्रमशः 30% और उसके बाद 40% की छूट दी जाती है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1500, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 3571। तो जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर की बात करें डी। उसके बाद निम्नलिखित में अलग संख्या को चुने। तो इसमें भी जो है सम विषम संबंधित जो प्रश्न आप बोल सकते हैं, विषम ए विषम ए विषम ए सम है, इसलिए जो है अलग है, तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। श्रेणी ZXVTR का पैटर्न 2 है, यहाँ श्रेणी स्वरों की है। तो इसका जो 17 की अगर हम बात करें सही आंसर की बात करें, तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है आप देख पाएंगे, एज सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है, सी। अगला जो है 18, नीचे दिए गए कथन एज और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। एक घन में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं, सही। एक घन के सभी फलक जो है समान होते हैं, तो आपके 18 का आंसर जो है ए वाला सही हो जाएगा, बी। उसके बाद निम्नलिखित में से अलग शब्द चुने। इसमें से कुत्ता बिल्ली गाय सजीव है, जबकि मेष जो है निर्जीव है, तो इसलिए 19 का आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुने। रक्त रंग लाल कोशिका होता है, लाल रक्त कोशिकाओं RBC में हीमोग्लोबिन होता है, तो 19 का आपका जो है ए हो जाएगा, दोनों जो है सही है, तो इसलिए कथन कारण दोनों सही, तो आपका 20 का आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 21 की अगर हम बात करें, एक बराबर यहाँ पर बोल सकते हैं, 1 के 3 यहाँ पर, 2 का जो है 3 और 3 का 5 है, 4 का 4 है, 5 का 4 है, तब 6 का क्या होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ से लिया गया है, एक मतलब 1, ठीक है। यहाँ पर 1 है, तो वो 1 कितने हैं, 1 2 3 3 लेटर, 2 भी आपका यहाँ 3 लेटर है। उसके बाद यहाँ पर 2 के बाद 3 है, तो 3 THREE 3, तो ये 5 लेटर है, देख पाएंगे। उसके बाद 4 है, FOUR, तो FOUR ये 4 है, तो इसलिए यहाँ पर 4 है। और वहीं 5 की बात करें तो ये भी 4 है, तो इसलिए 4 का 4 5 का 4 है, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, तो 6 में कितना है, 3 लेटर है, तो इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। तो 21 का बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो यहाँ से जो है आप देख पाएंगे नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 36, 34, फिर 30, फिर 28, फिर 24। तो यहाँ पर जो है संख्या घट रहा है, तो क्रम है इसका, सबसे पहले यहाँ पर 2 घटा तो 34 हुआ, 34 से फिर 4 घटा, उसके बाद फिर से 30 पे फिर से 2 घटा, उसके बाद 28 में फिर से 4 घटा, और अगला जो है 2 घटेगा। अर्थात एक क्रम है 2 4 2 4, तो इस तरह से एक क्रम होगा। तो अगला 2 घटेगा, इस वजह से जो है 24 में 2 घटा देंगे, कम कर देंगे, तो 22 इसका सही आंसर, अर्थात डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके पश्चात एक व्यक्ति चलता है तो 10 मीटर उत्तर, फिर 5 मीटर पूर्व, 10 मीटर दक्षिण। तो यहाँ एक सेंटर है मान लो, तो ये उत्तर है, तो 10 मीटर यहाँ चल रहे हैं, उसके बाद फिर 5 मीटर यहाँ पूर्व, उसके बाद फिर से यहाँ दक्षिण, और फिर से जो यहाँ से पश्चिम 5 मीटर। तो एक क्लोज हो गए यहाँ पे। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न जो है कौन सा सही है बताया गया यहाँ पर। अंतिम स्थिति प्रारंभ बिंदु है, बिल्कुल सही है। दूरी कुल 30 मीटर, तो ये वाला 10 10 20 हो जाएगा, 5 5 10 30 मीटर, ये भी सही। विस्थापन 0, तो विस्थापन बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं जो है आ गए हैं। उसके बाद पथ बंद है, तो बिल्कुल ये बंद है, तो सभी सही है। तो जिसमें आप सही सब सही है वही है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं JKLM डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्रम को व्यवस्थित करें, तो क्रम इसका जो है क्रम को व्यवस्थित करें। अवलोकन, सबसे पहले अवलोकन, फिर जो है परिकल्पना, फिर प्रयोग, फिर निष्कर्ष। तो जो क्रम है वही इसका सही आंसर, जो क्रम में KLMN ए जो सही हो जाएगा, इसका ए जो है सही आंसर रहेगा। 25 कॉलम पहला को कॉलम सेकंड से मिलाइए, तो इसका जो है 25 की अगर हम बात करें तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इसको आप मिला लेंगे 25 का बी। उसके बाद अगला हम बात करें विषम को पहचाने, जो 26 है उसका विषम पहचाने, इसका सी हो जाएगा। तो ए और ये आपका बी और डी। ए में जो है ए जो तीनों हैं, 3 में जो है सभी स्वर है, सी वाले में जो है अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 26 का सी। उसके बाद 27 की बात करें, श्रेणी 2 5 10 17 का अगला पद ज्ञात करें, तो आपका 27 का जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 में कितना जुड़ा है, तो 2 में जुड़ा है 3, 3 में अगला जो है 5 जुड़ा है, तो इस तरह से जो है 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 में 7 जुड़ा है तो 17 हो जाएगा। अब अगला क्या होगा 9, अर्थात 3 5 7 9, तो 17 में 9 जोड़ देंगे तो 26, तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर 26 हो जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति निम्न दिशा में चलता है, और इसका जो आंसर की बात करें 28 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर की बात करें तो इसका जो है ए वाला हो जाएगा, ए इसका सही आंसर JL और M। उसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसका 29 जो प्रश्न है इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका भी ए वाला हो जाएगा, ए, और इसको भी मिलान कर सकते हैं। उसके बाद जो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और 30 का जो सही आंसर की अगर हम बात करें 30 का डी हो जाएगा, डी आप यहाँ से जो है सही आंसर ले सकते हैं, डी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला हम बात करें सामान्य ज्ञान, जो कि प्रश्न नंबर 31 से निम्न नीचे दिए गए कथन और कन्नड़ के लिए सही विकल्प चुनें। शिक्षा पर व्यय को विकासात्मक व्यय माना जाता है, और शिक्षा मानव पूंजी के निर्माण में सहायक होती है, दोनों सही है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है, और जो कथन जो है उसका सही व्याख्या भी जो कन्नड़ कर रहे हैं, तो इसका ए। 32 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद में रहने के अनुसार जो है व्यवस्थित करें। 32 का जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो है आप जो है देखेंगे ए इसका सही है, KNOLM, KNO और L और M, तो इस तरह से जो ये क्रम है। उसके बाद अगला हम बात करें 33 की अगर बात करें, 33 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और उसके बाद जो है 34, भारत के राज्यों को वन आवरण के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो वन आवरण कहाँ है बताना है, उसके बाद उसका घटते क्रम में आपको लिखना है, बताना है। तो इसका जो है 34 का जो अगर हम बात करें तो इसका डी सही हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली भारत सरकार की एक प्रमुख शैक्षिक संस्था है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो कथन और कन्नड़ दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो इसका हो जाएगा।
उसके बाद भारत ने 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम के साथ मनाया है? तो इसका जो सही आंसर की बात करें बी, शांति और सद्भाव के लिए। और उसके बाद अगला 37 की अगर हम बात करें, 37 जो आंसर है उसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। तो आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है तो बी में अगर हम बात करें तो ए जो चौथा आ रहा है, जो कि ए पंचवर्षीय उसने क्यों बनाया गया, तो दीर्घकालिक विकास नीति आयोग की बात करें तो नीति दर्शन। तो इसमें जो है बी में सही ए का चौथा और बी का तीसरा है जो है सही आ रहा है, इसलिए बी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करें 1857 के विद्रोह की प्रकृति एवं संबंधी अवधारणा का सही विकल्प चुने। इसका जो प्रश्न है 38 नंबर का जो सही आंसर की बात करें तो सभी जे के एल और एम सही है। ठीक है, तो इसका सभी जो है ये सही रहेगा। और उसके पश्चात 39 की अगर हम बात करें, 39 जो है इसका जो सही आंसर की बात करें तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला 40 नंबर, ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों को उनके आयोजन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपके 40 नंबर का जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो है डी वाला हो जाएगा, KLMN। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? तो 41 का जो सही आंसर है आपका कोलकाता वाला जो है आंसर, तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन ये वाला सही रहेगा, 41 का ए। उसके बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण में सम्मिलित है, तो 42 की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका JK और L, JK और L। तो यहाँ पर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, 42 का सी। अगला हम बात करें 43, भारत में बेरोजगारी की प्रमुख समस्या किस क्षेत्र में है? तो ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। उसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 44 का जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी, इसका बी जो सही आंसर हो जाएगा। तो बी में जो है ए का चौथा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए का चौथा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP जो कि 2020 में, तो NAP 20 भी बोलते हैं इसको, तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी की अगर बात करें तीसरा, राधा कृष्ण आयोग, तो सी 1948। उसके बाद मुदलियर आयोग की बात करें तो 1964, सी का जो है आपका माफ कीजिएगा, इसका जो है 1952 हो जाएगा। कोठारी आयोग का जो है 1964। तो इस तरह से जो है डी का पहला जो है बी में हो रहा है, तो इसलिए बी यहाँ पर सही आ जाएगा। और उसके बाद लक्षद्वीप समूह का द्वीप है, तो लक्षद्वीप समूह का जो द्वीप है उसका जो 45 नंबर की अगर बात करें सही आंसर की बात करें तो ये बी हो जाएगा, JK और L, JK और L, JK और L, ये तीनों। उसके बाद अगला हम बात करें 46, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर की बात करें तो डी 2001 और 2002, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस बनता है? तो गिरे हुए पौधे एवं पत्तों के अवशेष से, इसका सही आंसर 47 का ए हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से निम्न में से किस पौधे के बीजों और बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? 48 का सही आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा, 48 का सही आंसर ए। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो आपके 49 नंबर का जो सही आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद जन्म के बाद टीकाकरण का मानक अनुशंसित क्रम क्या है? तो जिस क्रम में दिया गया है KLMNO, तो इसका जो सही आंसर वही हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर की अगर हम बात करें, आपके 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर KLMNO इसी क्रम में रहेगा, तो बी वाला में सेम क्रम दिया गया है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला है शिक्षण अभिरुचि संबंधित 51 नंबर का जो प्रश्न है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 51 का जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, AC माफ कीजिए बी हो गया था, तो AC आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट विधि के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका 52 का जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो 52 का बी हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके पश्चात अगला हम बात करें 53, तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर JK और L, ए वाला जो सही हो जाएगा। जे में जो है शिक्षक कैसे व्यवहार करता है, के में कैसे ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं, और जो एल की बात करें इसके क्या परिणाम होंगे, तो ये जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तो 53 का ए। उसके पश्चात अगला हम बात करें
नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। प्रेरणा लक्ष्य के प्रति आकर्षित करती है और इसके अर्थ को स्पष्ट करती है। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा आवश्यक है। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो इसलिए 54 की बात करें ए इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का। और उसके पश्चात अगला हम बात करें 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 55 नंबर में जो सही की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका जो सही आंसर की बात करें यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला 56 की बात करें तो 56 नंबर का जो है इसमें भी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं बी इसका सही है, बी आंसर 56 का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 57। अध्यापक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह माना जा सकता है यदि वह निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो 57 की अगर हम बात करें तो आपका 57 का जो सही आंसर की बात करें तो अर्थपूर्ण प्रश्न, जितना अधिक संभव हो उतने प्रश्न, निश्चित समय ऑप्शन है निश्चित समय प्रश्नों की अधिकतम संख्या, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण संख्या। तो 57 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर ए हो जाना चाहिए, अर्थपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अर्थ प्रश्न ही पूछने से जो है माना जा सकता है, धारा प्रवाह माना जा सकता है। और अधिक से तो जितना अधिक संभव उतने प्रश्न, तो ये सही आंसर तो नहीं है, ये जो सही है। उसके बाद अगला हम बात करें 58 नंबर। विद्यार्थी में सामान्य बुद्धि एवं अधिगम क्षमता होने के बावजूद भी अधिगम ना हो पाने को किस श्रेणी में रखेंगे। तो ये जो सही आंसर बी पिछड़ा हुआ, प्रतिभाशाली तो रहेगा नहीं, अधिगम नहीं हो रहा है तो ठीक है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे और बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर बी सही होना चाहिए। और उसके बाद 59 की अगर बात करें तो 59 सृजनशील बच्चे, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है देख पाएंगे, तो इसका जो सही आंसर सृजनशील बच्चे पर्यावरण के उद्दीपक के प्रति अधिक संवेदनशील, इसको जो है ऑप्शन में अगर हम बात करें। और उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे की बात करें तो निरंतर उल्लेखनीय, अर्थात ए का आपका 2 हो जा रहा है, एक का 2 और बी का 3, तो ए का 2 और बी का 3 यहाँ से आप देख पाएंगे इस बी वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित शिक्षण विधि में से छात्र केंद्रित विधियाँ कौन से है, तो इसमें अगर हम बात करें तो व्याख्यान तो है नहीं, बाकी परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि और आगमन निगमन विधि, ये जो है सही, अर्थात KLM बी में है, तो इसलिए सही हो जाएगा। अगला बात करें 61 नंबर का जो प्रश्न है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा प्रभावी हो सकता है यदि, तो शिक्षक को अपने विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों के विषय में रुचि हो, अध्यापन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप किया जाए और वही पाठ बार बार दोहराया जाए। तो 61 का सही की अगर हम बात करें तो अध्यापन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, सी वाला जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तभी प्रभावी हो सकता है जब विद्यार्थी के जो मानसिक स्तर है उसी के अनुसार है। आप 6वीं से 8वीं वाले को MSc BSc लेवल का अगर क्लास देंगे तो जो शिक्षा है वो प्रभावी नहीं हो सकता, उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही जो है जरूरी है, इसलिए सी सही हो जाएगा। अगला हम बात करें, एक अच्छा अध्यापक अपने अध्यापन में निम्नलिखित को किस क्रम में व्यवस्थित करेगा। तो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। अगला हम बात करें 63, संप्रेषण की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो 63 की अगर बात करें तो इसका जो सही क्रम है सी हो जाएगा। 64 की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुने। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को यद्यपि हम सीखने प्रक्रिया से जोड़ते हैं, परंतु व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन ऐसे भी है जिन्हें सीखना नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही, व्यवहार में हुए परिवर्तन अनुभव और प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य कारकों अथवा प्रभावों के कारण भी उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये जो है 64 का जो सही आंसर की अगर बात करें तो ए सही हो जाएगा, दोनों सत्य सही व्याख्या भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगला हम बात करें, जब सीखने में न तो उन्नति हो रही और ना ही अवनति बल्कि सीखने की प्रगति रुकी हुई, तो अधिगम की ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, तो अधिगम का पठार कहते हैं, ये सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाली कक्षा में कौन सा विधि कम प्रभावी होगा। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है वहाँ जो है आपका व्याख्यान विधि जो है कम प्रभावी होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। 66 के यहाँ पर डी जो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अधिगम में दंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो
कौन सी बात जो है सही नहीं है इसको बताना है। तो इसका जो आंसर की बात करें तो सी वाला हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण विधि है शिक्षार्थी केंद्रित है। तो शिक्षार्थी केंद्रित अगर हम बात करें इसमें से जो ऑप्शन आप देख पाएंगे इसमें कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन ए भी शिक्षार्थी जो शिक्षण विधि जो है शिक्षार्थी केंद्रित ही है तो आपका सही हो जाएगा। तो 68 की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन जो कि जे और अगला जो है एल रोल प्ले तो ये वाला जो है सही है। पाठ प्रदर्शन तो नहीं लग रहे, ऑडियो वीडियो भी नहीं लग रहा, व्याख्यान है तो इसलिए दोनों गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनाना है जे और एल। जे और एल किसमें है तो डी है, तो डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें प्रयोग प्रदर्शन विधि में पाठ के पदों का सही क्रम क्या है। तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा MLNO MLNO तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। उसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपका 70 नंबर का जो क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मिला लेंगे इसको। शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। तो 71 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है सी हो जाएगा जे के और एम। जे के और एम तो ये जो इसका सही आंसर शुरू के तीन सी में तो इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन कक्षागत अंतःक्रिया में प्रश्न पूछने के उद्देश्य का समर्थन नहीं करता। 72 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सीखने में छात्रों की भागी बढ़ाना सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक शिक्षक के नाते आप अधिगम प्रक्रिया के चरणों को किस प्रकार क्रमबद्ध करेंगे। तो इसका जो 73 की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का डी। उसके बाद अध्यापन के प्रति गतिशील उपागम का तात्पर्य क्या है। तो आपका 74 नंबर का जो क्वेश्चन उसका जो सही आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए, डी सही हो जाएगा। शिक्षण में निहित प्रमुख कौशल हैं। तो शिक्षण में सब ऑप्शन है जिसमें कौन कौन से प्रमुख कौशल है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न कौशल एक है जे हो गया, उसके बाद के तो नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, तो ये पर यहाँ पर जे और एल डी में है तो इसलिए सही यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक का नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उसके विद्यार्थी भी अच्छा नैतिक चरित्र को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला जो है सही ज़्यादा सही लग रहा है इसलिए इसका जो सी सही हो जाएगा। और उसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया, लिखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया और भाषा अक्षमता डिस्फेसिया। तो ये जो आप सुमेलित है पहले से सही है तो ए का ए ही रहेगा और बी की बात करें तो यही रहेगा जैसे जैसे है। तो इसमें वैसे ऑप्शन है तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ए में दिया गया है तो ए ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए। अगला हम बात करें एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम 5P रचनावादी मॉडल के चरणों को क्रमबद्ध करें। 78 का जो सही आंसर की अगर बात करें तो इसमें जो है ए हो जाएगा KLMN जो क्रम में है उसी क्रम में यहाँ पर जमना है तो यही हो जाएगा। काम पर लगना, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार, बता, मूल्यांकन करना। तो इसका जो सही आंसर की अगर बात करें 68 का ए सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से अधिगम योजना के लिए आप कौन से समूह का चयन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर की बात करें ए, जे के और एल इसका सही आंसर ए में है, सही तो देख लेंगे उसको। गणित के अध्यापन के लिए समय सारणी में किस कालखंड का आवंटन किया जाना चाहिए। तो 80 का आंसर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है द्विकालखंड, तो द्विकालखंड बी है तो इसलिए यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जिसकी अच्छा यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में जो है इस तरह से है। तो सबसे पहले यहाँ इस साइड देखेंगे फिर इस साइड, तो क्रम को देख लें। जैसे 81 है उसकी जस्ट अगला इस साइड में जो है 84 है तो पहले 81 देखेंगे, 84, 81, 82 नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि फिर से 81, 82 नीचे आएंगे फिर ऊपर आएंगे, इस टाइप हो जाएगी इसलिए। तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। तो सबसे पहला जो आंसर है 81 का आपका यहाँ पर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद 84 के बाद जिसकी आशा ना की गई उसे कहते हैं अप्रत्याशित, तो सी आपका हो जाएगा 84 में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 82, अर्वाचीन का जो विलोम शब्द है तो इसका जो सही आंसर की बात करें 82 की सही आंसर की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा प्राचीन। उसके बाद यहाँ पर 85 नंबर का जो क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो अक्षत यहाँ पर हो जाएगा और आपका जो 85 का जो सही आंसर की बात करें डी हो जाएगा।
उसके बाद 83 की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए जिस शब्द से क्रिया किसी कार्य करना हो या होना समझाए उसे क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही। जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, ए भी सही। तो दोनों सही, इसलिए ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 83 का ए सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला हम बात करें 86, तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो 86 का आपका जो है यहाँ पर एल और एम जो है यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो एल, अच्छा यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है उसको बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से शुद्ध है? ए तो शुद्ध है, बकरी और पानी एक घाट में पानी पीते। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, एक गलत है, ठीक है। पिता का उत्तर दो है, पुत्र के ऊपर होता है, ऊपर जो है इस कारण से भी गलत हो जाएगा। और आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, ए भी सही हो। तो सही कौन सा है? तो इसमें जे और एम इसमें जो है कौन से ऑप्शन में है? बी, तो इसलिए बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है उसको बताना है, ना कि अशुद्ध। तो अशुद्ध की अगर होता तो यहाँ पर के और एल होता। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ठीक है, अनेकों होता तो ये सही होता। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित यहाँ, अच्छा यहाँ 87 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 87 का जो सही आंसर है उसका जो सही आंसर आप जो है डी इसका सही मिला लेंगे आप, डी इसका सही आंसर। उसके बाद अगला हम बात करते हैं 89, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो 89 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर के और एम यहाँ पर जो है आपका कार्य और दंश जो है तत्सम शब्द है। तो इसका के और एम जो है बी ऑप्शन में, इसलिए बी जो है सही हो जाएगा 89 का। उसके बाद अधजल गगरी छलका जाए लोक उक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो थोड़ी विद्या धन या बल परित्राना, ये सही है, यही अर्थ है इसका। काम न जाना और बहाना बनाना, ये नहीं है। डिंग हाँकना, ये भी सही है। काम पर उतारना, नहीं। तो यहाँ पर जे सही हो रहा है और एल हो रहा है। तो जे और एल कौन से ऑप्शन में है? जे और एल बी ऑप्शन में, तो इसलिए बी वाला जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है 88 का जो सही आंसर की बात करें तो बी। उसके बाद 90, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, यहाँ कौन सा वाक्य है? इच्छा वाचक, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, जो इच्छा चाह रहे हैं कि आपका कल्याण हो, इसलिए इच्छा वाचक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो 91 का जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 92 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है भी सी हो जाएगा। इजिप्ट वैली सी, 92 ना, ए 92 का सी। उसके बाद 93, 93 की बात करें तो ये वाला हो जाएगा बी। और उसके बाद जो है 94 की बात करें, 94 की बात करें तो ए वाला जो है व्हाट वाज द राइटर ड्राइंग ऑन वन डे, तो एक पिक्चर ऑफ द वुड्स, लकड़ी की जो पिक्चर, तो इसका ए सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ पर्सन, तो 95 की अगर हम बात करें तो ये पर्सन हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन सही ए है, तो ए इसका सही आंसर है। और उसके बाद जो है 96, यहाँ पर भी हिंदी जैसे ही इधर से 96, यहाँ पर 99, तो इसको आप जो क्वेश्चन नंबर को अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो 96 की अगर हम सही आंसर की बात करें तो 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। और 99 की जो सही आंसर की अगर हम बात करें, 99 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये डी वाला। और उसके बाद जो है 96 और 99 हो गए। 97 की अगर हम बात करें, सी लुक्स लाइक ए फिल्म स्टार मेक ए क्वेश्चन बाय यूजिंग द फ्लोइंग वर्ड फॉर द सेंटेंस गिवन एबो। तो 97 की अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे डी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 97 के बाद जो है 98, 98 की अगर बात करें, आइडेंटिफाई वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वाला जो हो जाएगा ए, के एल और एम, के एल और एम, ए सही है, ए वाला जो है गलत है इसका जो स्पेलिंग है। इसलिए जो बाकी 3 सही बताना है तो के एल एम जिस ऑप्शन में है तो ए वाला ऑप्शन में, इसलिए सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला हम बात करें 100, तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन की बात करें, अरेंज द वर्ड टू मेक द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, पीपल सम वर्ड्स इन द स्ट्रीट्स लास्ट नाइट की अगर हम बात करें, इसमें जो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाएंगे तो इसका सही आंसर सी है, ठीक है। तो 100 का जो सही आंसर की बात करें सी, तो इस तरह से जो है हमने इस वीडियो में जो डी
जो सेट डी जो क्वेश्चन पेपर है प्री डीएलएड एग्ज़ाम का, उसका जो है मॉडल आंसर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर ज़रूर कर देंगे जितने भी एग्ज़ाम दिलाए हैं उन तक, और साथ ही साथ लाइक भी कर देंगे। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।